हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 11। आज होने वाला बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 11। तो पिछले लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले मॉडुलस इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यानी मोड को कैसे हटाते हैं। तो एक बार पिछले लेक्चर का मैं आपको बताता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स किए थे। मॉडुलस फंक्शन में ग्राफ किए थे। पहला ग्राफ था y बराबर मोड x का ग्राफ। ये ग्राफ किए थे, बस आपको एक रिकैप दे रहा हूँ क्योंकि यूज होने वाला। y बराबर मोड x का कैसा ग्राफ होता था? y बराबर मोड x का ग्राफ होता था ऐसा। इसको मैंने बताया था वी शेप ग्राफ होता है, वी शेप्ड ग्राफ ये पढ़ा था। और दूसरा ग्राफ पढ़ा था y बराबर मोड ऑफ x प्लस 2 या मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाना हो तो जो इस पॉइंट है ये शुरू में क्या होता है 0,0 पे ही। y बराबर मोड x में जो ये पॉइंट है 0,0 तो ये शिफ्ट हो जाएगा -2,0 पे। और इसी तरह अगर y बराबर मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो ये जो कोमा ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में 2,0। ये ग्राफ देखे तो तीसरा ग्राफ y बराबर मोड ऑफ x प्लस 2। देखो यहाँ पर और यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मोड के अंदर ही 2 है, यहाँ पर मोड के बाहर 2 है। हाँ, तो ये क्या होगा, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा 0,2 पे। फोर्थ, अगर y बराबर मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा 0,-2। देखो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इन ग्राफ का डिटेल भी बताया था कि ग्राफ आए कहाँ से। अगर आप ये नहीं समझ पाते, क्योंकि हर बच्चे को थोड़ी ना डिटेल में समझ पाता, अगर वो एफर्ट करेगा तो उसको जरूर समझ पा सकता है। लेकिन आपको नहीं आता है, परेशानी होती है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो कि y बराबर मोड x का ग्राफ वी शेप ग्राफ होता है। मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट। इसका ग्राफ बनाना तो राइट साइड 2 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। मोड x प्लस 2 है तो इसको 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। मोड ऑफ x माइनस 2 है तो इसको 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो ये बेसिक ग्राफ सीखे थे। वैसे तो आगे बहुत सारे ग्राफ आएंगे मोड के अंदर, साइन x आएगा, कोस x आएगा, अभी उनके बारे में डिस्कस करना है। अभी सिंपल ग्राफ तो आइए बात करते हैं कि मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, मोड को कैसे हटाते हैं। बात करते हैं मॉडुलस इक्वेशन। एकदम इस तरह कहानी की तरह बताऊंगा ना, क्यों देखो भाई मैथ्स पढ़ते वक्त मजा आना चाहिए। अगर कोई दोस्त ऐसा है जो क्लास 11th में है और वो क्या सोचा है, अभी सोचा जल्दी खत्म सिलेबस खत्म करता हूँ। भाई सिलेबस नहीं खत्म होगा जब तक साल खत्म नहीं होगा। वैसे साल खत्म हो जाएगा लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा, इसलिए हमें मजा लेकर पढ़ना है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे नहीं सर जल्दी सिलेबस खत्म करो तो भाई वैसे तू ही खत्म हो जाएगा, सिलेबस नहीं खत्म होगा। इसलिए हमें मजे के साथ पढ़ना, चाहे थोड़ा पढ़ना। अब इस लेक्चर की भी लेंथ मैं 30 मिनट से कम ही रखूंगा यार, इतनी लेंथ रखता हूँ। तो समझते मॉडुलस इक्वेशन कैसे सोल्व। जैसे मोड ऑफ -2 क्या होता है 2। मोड का बेसिकली काम होता है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। सर जो पहले से ही पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने देगा। जैसे मोड ऑफ -12 क्या होगा, हाफ होगा। मोड ऑफ -5 5 होगा। ये क्या थे एग्जांपल थे बेसिक्स। अब ये देखो मोड x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। अब इसका आंसर मोड x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या कर दूं कि जिसका जो मोड है वो 5 आ जाए। एक तो मोड ऑफ 5 भी 5 होगा, मोड ऑफ -5 भी 5 होगा, यानी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हमें मोड को हटाना होता है ना, जब भी जैसे मोड x बराबर 5 है, अब ये मोड हटेगा ना तो राइट साइड में प्लस माइनस आएगा। राइट में प्लस माइनस आता है, जब भी मोड हटता है तो राइट साइड में प्लस माइनस आता है। सर प्लस माइनस क्यों आता है? क्यों देख दोस्त, मोड x 5 है, मोड ऑफ x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x या तो 5 होगा या -5 होगा बस। और तू बता दे भाई, अगर तू कोई दोस्त ऐसा जो जानता नहीं सर x की एक और वैल्यू होगी तो भाई तुझे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। दो x की यहाँ पर 2 ही वैल्यू होगी, +5 और -5। इसकी वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ x बराबर -2। जल्दी से दोस्त वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका आंसर बताओ कि मोड x बराबर -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अभी भी कई बच्चे बोल रहे हैं x की वैल्यू होगी +-2। नहीं, गलत, क्योंकि मोड x की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मोड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मोड का काम क्या होता है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। तो ये नॉट पॉसिबल क्योंकि मोड x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। याद है मोड ऑफ -2 की वैल्यू क्या 2, मोड ऑफ 2 की 2, मोड ऑफ -12 की हाफ होगी, यानी मोड की वैल्यू कभी
नेगेटिव नहीं हो सकती, मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ओवरऑल मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि मोड का काम होता है किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये यानी अब क्या है, मोड एक्स बराबर में सम कोई कांस्टेंट है, मोड एक्स बराबर में कोई कांस्टेंट ए है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, यानी जब भी मोड हटेगा तो राइट साइड में प्लस माइनस आता है। सर अगर यहाँ पर वेरिएबल हुआ, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला, अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में मोड के अंदर कुछ भी है, तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है, जब मोड हटता है राइट साइड में प्लस माइनस आता है। आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ 5 या 6 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि क्या है, बेसिक मैथ्स है, मॉडुलस इक्वेशन के अंदर हमें कम से कम 20 से 30 सवाल करने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी लग सकता है, क्योंकि आप न्यू आए हो क्लास 11th के अंदर, तो थोड़ा पहली बार पढ़ रहे होगे, क्योंकि क्लास 10th में इतना नहीं बताया जाता, क्लास 10th में बता दिया जाता मोड का काम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। हाँ तो चलो आइए करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। साइड में मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको 1 बाय 1 करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू 3 है। मैंने क्या बताया, कभी भी लेफ्ट साइड में मोड लगाओ, राइट साइड में एक कांस्टेंट नंबर हो तो डायरेक्ट मोड हटाओ, प्लस माइनस आएगा, x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 3। एक बार x माइनस 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी और x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, दोनों ही आंसर है, यानी x की वैल्यू -1 रखो या फिर 5 रखो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, आंसर। ये था, देखो सिंपल, हमें क्या करना है, सिर्फ मोड को हटाना और राइट साइड में प्लस माइनस शिफ्ट करना, प्लस माइनस लगाना, एक बार प्लस के साथ ओपन करना है और एक बार माइनस के साथ ओपन करना, बस अपने आप आंसर आएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन में 2x माइनस 1 बराबर 7। मोड के अंदर कुछ भी हो सकता है राइट साइड में, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर ही होना चाहिए अभी के लिए। अगर राइट साइड में वेरिएबल आ गया तो क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो मोड को हटाया, x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 7 आया, एक बार प्लस के साथ लूंगा, एक बार माइनस के साथ, यानी x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 बराबर 7 और x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 7। अब तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है यार, सिंप्लीफाई करो तुम भी। x माइनस 2 बराबर में 14x माइनस का 7, यहाँ पर x माइनस 2 बराबर माइनस का 14x प्लस 7, यहाँ पर 14x इस तरफ आएगा तो माइनस का 13x, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस, x की वैल्यू आ गई 5/13, एक x की वैल्यू आ गई 5/13, और यहाँ से देखते हैं क्या आती है, ये 15x बराबर 9, x की वैल्यू आ गई 3/5। तो यहाँ से भी x की दो वैल्यू आई, 5/13 और 3/5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ ये क्या है, शुरू में हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूलस इक्वेशन को सोल्व करने का लेवल 1 है, यानी लेवल 1 में हम क्या करें, राइट साइड में अगर वो राइट साइड में कांस्टेंट और लेफ्ट साइड में हमारा मोड है, मोड के अंदर कुछ भी हो तब भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोड को हटाएंगे और राइट साइड में प्लस माइनस लगाएंगे। अब ये 2 क्वेश्चन कर रहे, तीसरे क्वेश्चन में क्या, मल्टीपल मोड आ गए, लेकिन राइट साइड में कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, राइट साइड में कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में 2 मोड आ गए। अगले क्वेश्चन में 3 मोड आई। अब इनको कैसे करेंगे, इनमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 बाय 1 करके मोड को हटाते जाना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 बराबर 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी, इसमें सोल्व 4x x की वैल्यू निकालनी। देखो इसको क्या करेंगे, ये बाहर वाला मोड है, हम क्या करेंगे, एक एक करके मोड हटाएंगे। सबसे पहले बाहर वाला मोड, बाहर वाले मोड के अंदर ये सबसे पहले बाहर वाला मोड हटाएंगे। बाहर वाला मोड हटाएंगे तो राइट साइड में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस का 3 बराबर में प्लस माइनस 4, ये आ गया, हमने बाहर वाला मोड हटाया तो प्लस माइनस आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 बराबर प्लस 4 और मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 4। अब इसको सोल्व करो, मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू आ गई -1। अब जो है इसको रिजेक्ट कर देंगे। सर इसको रिजेक्ट कैसे क्यों किया, क्योंकि देखो मोड की वैल्यू -1 आ गई। अभी मैंने बताया था कि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जो मोड का ओवरऑल रिजल्ट आता है ना, जो मोड की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। मोड के अंदर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मोड की ओवरऑल वैल्यू आती है ना, मोड की ओवरऑल वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि माइनस, अगर मोड के अंदर कोई भी माइनस है तो मोड क्या करता है, उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो मोड ऑफ -1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मोड ऑफ -2 की वैल्यू 2,
इसलिए जो मोड की जो फाइनल वैल्यू होती है ना मोड की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसलिए यहाँ से रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से फिर से मोड हटाऊंगा, x माइनस 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 7, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 2। सर फाइनल x की वैल्यू तो -5 आ गई, इसमें रिजेक्ट क्यों नहीं किया? x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है यार, x तो क्या है मोड के अंदर है, मोड के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मोड ऑफ -2 भी 2 होता है, मोड ऑफ 2 भी 2 होता है, मोड के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोड का फाइनल रिजल्ट आया वो हमेशा पॉजिटिव है। देख सकते हो अभी आप, मोड के अंदर नेगेटिव -2 था तो भी 2 ही आया, मोड के अंदर +2 था तो भी 2 ही आया। यानी मोड के अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी जो फाइनल x की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन जो मोड की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर मोड ऑफ x -2 की वैल्यू -1 नहीं हो सकती कभी भी किसी भी x के लिए, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये नॉट पॉसिबल वाला केस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, या आप कर लेना इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या करना है, बेसिकली वैसा ही करना है। सबसे पहले बाहर वाला मोड हटाना, सबसे पहले क्या करना, बाहर वाला मोड हटाना, फिर प्लस माइनस लगाना राइट साइड, फिर अंदर वाला मोड हटाना, फिर उससे अंदर वाला मोड हटाना है, जो वैल्यू है उनको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना। जैसे यहाँ पर मैंने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट हो रही थी, एक्सेप्ट भी हो सकती है, क्या सर हर बार एक रिजेक्ट होगी? नहीं, एक्सेप्ट भी हो सकती है, दोनों रिजेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या होगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट होगी, यहाँ पर रिजेक्ट होगी, यहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना है और फाइनल एक्स की वैल्यू निकालनी है। और कमेंट में से जरूर आंसर बताना, आंसर इन कमेंट, आंसर इसका कमेंट में बताना। तो आइए अब ऐसी मॉड्यूलस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं जहां पर जो राइट साइड में है अगर वहां पर वेरिएबल आ जाए तो क्या करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली मोड हटा दो, प्लस माइनस लिख दो, मोड हटाओ, राइट में प्लस माइनस लगाओ। लेकिन अब अगर राइट साइड में वेरिएबल आ जाए तो क्या ये मेथड वैलिड होगा? तो कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या मोड ऑफ x + 2 है बराबर में 2x है, यानी राइट साइड में क्या वेरिएबल आ गया। अभी तक कोई वेरिएबल नहीं आया था, अभी तक हम ऐसे करते थे मोड x बराबर में समथिंग a, क्या कांस्टेंट है तो क्या करते थे x बराबर प्लस माइनस a, अभी तक हम ये करते थे। अरे a क्या है, a इज कांस्टेंट। अगर राइट साइड में कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट मोड को हटाते थे और राइट में प्लस माइनस लिख देते थे, लेकिन अब क्या वेरिएबल आ गया। इसको सोल्व करने के दो मेथड है, मेथड वन तो सिंपल है, ये ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। मोड ऑफ x + 2 बराबर में 2x है, मोड हटा दो, x + 2 बराबर में प्लस माइनस 2x लिखो। अभी बता रहा हूँ आगे चलो, अब इसी तरह सोल्व करो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस के साथ सोल्व करो। तो x + 2 बराबर प्लस 2x, यहाँ पर x + 2 बराबर माइनस का 2x, यहाँ पर सोल्व किया, माइनस है x बराबर माइनस का 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पर 3x बराबर माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई -2/3। देखो यहाँ पर एक बार प्लस के साथ लिया तो x वैल्यू 2 आ गई, माइनस के साथ लिया तो x बराबर -2/3 आ गई। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में पहले हमने डायरेक्ट मोड साइन हटा दिया, राइट में प्लस माइनस लगा दिया वेरिएबल होते हुए भी। इसका करने का जनरल मेथड नहीं, इसका जनरल मेथड तो आगे बताऊंगा, प्लस माइनस लगा। इसमें क्या है कि अब हमें ये वैल्यू चेक करनी होगी, इसमें डालकर चेक करनी होगी कि क्या x बराबर तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको भी डाल, देखो अगर मैं इसको डालूंगा तो राइट साइड में नेगेटिव नंबर बन रहा है और यहाँ पर मोड है, तो मोड की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वैल्यू जो रिजेक्ट हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, LHS में डालो, इसमें डालो ये -2/3, 2 अरे -2/3 यही है क्या? हाँ यही है, 2 -2/3। इसको सोल्व किया तो कितना है, 2 3 6 -2 4/3 आया इसको। अब RHS में पुट कर दी, -2/3 मैंने यहाँ पर पुट करी तो कितना आएगा -2/3, यानी 2 × में -2/3, तो यहाँ पर आ रहा है -4/3। तो LHS RHS बराबर नहीं है ना, तो यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करी, यानी x की वैल्यू -2/3 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करी, इसलिए मुझे यहाँ इसको रिजेक्ट करना होगा। अब ये क्या सर ये करिए सेटिस्फाई, इसको भी देखते हो भाई, हमें क्या पता है, क्या पता नहीं करे। LHS क्या आएगा, 2 + 2 बराबर 4 आ गई LHS। RHS 2x है, 2 × में 2 4,
LHS बराबर RHS आ गया, यानी x की वैल्यू 2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस मेथड में हमें ये करना पड़ेगा, तो दो तरीके मैं बता रहा हूँ, ये मेथड 1, ये जनरल मेथड नहीं है, वैसे ही मेथड है। तो इसमें क्या किया हमने, मोड को हटाया, डायरेक्ट प्लस माइनस लगाया, तो प्लस के साथ सोल्व किया, माइनस के साथ सोल्व किया। अब हमारी 2x की वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू हो गई ना। अब मुझे इनको इक्वेशन में डालकर चेक करना पड़ेगा कि LHS बराबर RHS आ रही है नहीं। x की वैल्यू 2 रखी तो LHS बराबर RHS आ गई, यानी इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि x की वैल्यू 2 हो सकती है। अब x की वैल्यू -2/3 रखी है, LHS में भी RHS में भी, तो LHS बराबर RHS नहीं आ रही, LHS 4/3, RHS -4/3, यानी ये x की वैल्यू -2/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी, इसलिए मुझे इसको रिजेक्ट करना होगा। तो इसलिए ये रिजेक्ट कर दी, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा एक ही वैल्यू आएगी x की, वो क्या आएगी, 4 आएगी। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है जो कि जनरल मेथड है, हाँ, जो कि एकदम मॉड्यूलस की डेफिनेशन शो करता है, मॉड्यूलस की डेफिनेशन से करेंगे अगला मेथड। आइए मेथड 2 पढ़ेंगे। अब मेथड 1 में हमने क्या किया था, मेथड 1 में हमने किया था राइट मोड को डायरेक्ट हटाया, तो राइट साइड में प्लस माइनस लिखा था, तो फिर लास्ट में x की 2 वैल्यू आई थी, लेकिन उन x की 2 वैल्यू को हमने इक्वेशन के अंदर डालकर चेक किया कि LHS और RHS बराबर आ रही है कि नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाती है तो उस x की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं तो उस x की वैल्यू को रिजेक्ट कर देते थे। बेसिकली जो मेथड 1 है वो हमें तब लगाना चाहिए जब राइट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म हो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल था तब भी लगा सकते हो उसको, लेकिन बाद में जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन के अंदर डालकर चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा मेथड लेंथी चला जाता है वो। लेकिन जो मेथड 2 उसमें क्या करेंगे, हम केसेस बनाएंगे। मेथड 2 के अंदर हम बनाएंगे केस 1 और एक बनाएंगे केस 2। क्या है केसेस, बता, हमेशा जब भी केस बनाते हैं ना, वो हमेशा केस उसके बनते हैं जो मोड के अंदर है, जो भी मोड के अंदर हमेशा उसी के केस बनते हैं। x + 2 > 0, पहला केस मैंने मान लिया x + 2, यानी जो मोड के अंदर है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से एक केस बन गया x > -2 > -2। दूसरा केस मोड के अंदर मान लिया x + 2 नेगेटिव है, तो एक केस बन गया x < -2। ये > 0, यानी 0 को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करना, यहाँ पर भी 0 को ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हो, तो किसी में ले लो। तो हमने केस बना लिया, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव हो सकता है, मोड के अंदर जो नंबर लिखा x + 2 या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो दो केस बना लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या रखा है, x + 2 पॉजिटिव है, केस 1 में हमने माना कि x + 2 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो मोड को पॉजिटिव से खोल देंगे, x + 2 = 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x - 2x = -2 -x = -2 x = 2, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाती है 2। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया कि x + 2 नेगेटिव है। अगर मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव होता है तो बताया था मोड नेगेटिव से खुलता है, नेगेटिव से खोल दिया, -(x + 2 = 2x, -x - 2 = 2x। इसको इस तरफ लाओ, -x - 3x = 2, सॉरी -2x, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x = 2, x की वैल्यू आ गई -2/3। जब हमने मेथड 1 से सोल्व कर रहे थे तब भी x की 2 ही वैल्यू आई थी, x = 2, x = -2/3, यहाँ से भी 2 आई। अब यहाँ से कैसे रिजेक्ट करना, देखो मैथ्स में चाहे हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे, कभी भी कहीं पर भी मैथ्स में जब भी हम केस बनाते हैं ना, तो जो x की वैल्यू आती है वो हमेशा केस के अंदर लाई करनी चाहिए। केस क्या है, x की वैल्यू -2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, हमारे x की वैल्यू का 2, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी जब भी हम केस बनाते हैं और उसको सोल्व करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आती है वो हमेशा केस के अंदर लाई करनी चाहिए। केस क्या है, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, हमारी x की वैल्यू 2 आई तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला केस, अब ये वैल्यू भी केस के अंदर लाई करनी चाहिए, x की वैल्यू क्या -2/3 यानी -0.66, ये क्या वैल्यू, अगर डेसिमल में लिखो तो इसको -0.66। अब केस क्या कह रहा है, -2 से छोटी होनी चाहिए, और -0.66 तो -2 से बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये समझ में आना चाहिए कि इस वैल्यू को रिजेक्ट क्यों किया। इसको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि -2 से बड़ी है, और हमारा केस क्या है, -2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी मैं जो केस के अंदर आएगी, तो ये वैल्यू केस के अंदर लाई ही नहीं कर रही, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो x = 2 आएगा। जो फाइनल आंसर है वो x = 2 है, यानी
जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें मोड लगाओ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी मोड लगा हो सकता है, ये मोड तो कहीं पर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी, आगे हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन कभी भी राइट साइड में अगर वेरिएबल हो, अगर कभी भी राइट साइड में वेरिएबल होगा तो हम किस मेथड को प्रेफर करेंगे? मेथड 2 को प्रेफर करेंगे। मेथड 1 को नेग्लेक्ट करेंगे अगर जब भी राइट साइड में वेरिएबल हो। मेथड 1 कब लगाएंगे? मेथड 1 तब लगाएंगे जब राइट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म हो, तब मेथड 1 लगाएंगे। लेकिन कांस्टेंट की जगह राइट साइड में कोई वेरिएबल आ जाता है जैसे 2x, या पर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तब हम हमेशा मेथड 2 को ही प्रेफर करेंगे। मेथड 2 के अंदर क्या करते हैं? हम सिंपल केस बनाते हैं। केसेस हमेशा उसी के बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। केसेस किसके बनते हैं? केसेस हमेशा उसी के बनते हैं जो मोड के अंदर है। तो दो केस बनाए, केस 1 केस 2। मोड के अंदर पॉजिटिव, मोड के अंदर नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव से खोल दिया मोड, यहाँ पर नेगेटिव से खोल दिया। फिर ये देखिए एक्स की वैल्यू केस के अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर एक्स की वैल्यू केस के अंदर लाई कर रही है तो एक्सेप्ट कर देंगे, अगर एक्स की वैल्यू केस के अंदर लाई नहीं कर रही है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू एक्सेप्ट हुई उसको आंसर रिपोर्ट कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा ये एक्स की वैल्यू 2 आ गई। आइए अब इसके ऊपर कुछ 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर मोड लगा रखा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, उस मोड को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। मोड की कोई टेंशन नहीं, चाहे राइट में मोड हो या लेफ्ट में, हमें सिर्फ और सिर्फ केसेस बनाने। तो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या, x+2 बराबर में 2 इंटू में 3 माइनस का x। वैसे सिंपल केस बनाओ। केस 1 मोड के अंदर जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 2 जो मोड के अंदर है 3 माइनस एक्स लेस देन 0। हमेशा केसेस उसी के बनते हैं जो मोड के अंदर होता है। मोड के अंदर 3 माइनस एक्स था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर मैं इक्वल टू 0 लेकर यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर भी ले सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहीं पर लेंगे। तो यहाँ से केस क्या आ गया, x की वैल्यू 3 से छोटी है, यहाँ पर केस आ गया क्या आएगा, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है। ये दो केसेस बन गए। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या माना, 3 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो मोड को पॉजिटिव से ओपन करूंगा। x+2 बराबर 2 इंटू 3 माइनस का x, x+2 बराबर 2 3 जा x, नो सॉरी 2 3 जा 6 माइनस 2x। अब इसको इस तरफ ले आया 3x 4, x की वैल्यू आ गई 4/3, यानी जो रफली होती है 1.33। ठीक है, अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर बाद में ये देखूंगा कि x की वैल्यू केस के अंदर लाई कर रही है या नहीं। यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या माना, 3 माइनस एक्स नेगेटिव होगा, यानी अंदर नेगेटिव है, मोड के अंदर नेगेटिव है तो मोड किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा। x+2 बराबर -2 इंटू 3 माइनस का x, तो x+2 बराबर -2 3 x प्लस 2x, ये उस तरफ जाएगा x माइनस का 2x, -6 माइनस का 2, माइनस एक्स बराबर माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से x की वैल्यू आई 1.33। केस क्या है, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, तो ये एक्सेप्ट होगी। क्या हो गई, एक्सेप्ट होगी, क्योंकि केस के अंदर लाई कर रही है। केस क्या हमारा, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और हमारी x की वैल्यू क्या 1.33। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और हमारी x की वैल्यू 8 आई जो कि ऑलरेडी 3 से बड़ी है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी दोनों x की वैल्यू एक्सेप्ट होगी। पिछली बार क्या हुआ था, एक x की वैल्यू एक्सेप्ट होगी थी, एक रिजेक्ट भी होगी थी। क्या सर दोनों रिजेक्ट हो सकती है? हाँ, दोनों रिजेक्ट हो सकती है, दोनों एक्सेप्ट भी हो सकती है, एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये था। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखेंगे 4/3 है। करली ब्रैकेट कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, करली ब्रैकेट कहने का मतलब है x की या तो वैल्यू 4/3 होगी या 8 होगी, बीच का नहीं होगी, क्योंकि बीच की कब होती है, जब मैं ओपन ब्रैकेट लगाता है क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू या 4/3 होगी या 8 होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर मोड x लगा हुआ है, तो इसी को भी ऐसे केस बनाते हैं और सोल्व करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 9x² - 18 मोड ऑफ x + 5 इक्वल टू 0। इस जो ये क्वेश्चन है ना, ये हमें एक बात और सिखाएगा। इसको भी दो करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। क्या सर एक वो मेथड 1 है क्या, जिसमें प्लस माइनस, यहाँ पर कैसे प्लस माइनस लगाओगे, यहाँ पर नहीं। एक तो मेथड वही है, सिंपल केस बनाओ। एक मेथड और है जो कि हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, आज मेथड 1 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अब जो मेथड 1 था ना, कि जब मैंने बताया राइट साइड में कांस्टेंट प्लस माइनस लगाना, वो मेथड तभी यूज करना हमें जब राइट साइड में कोई कांस्टेंट आता है। अगर कभी भी वेरिएबल दिख रहा हो तो भी हम उस मेथड के बारे में भूल जाना,
वो मेथड तो एक ऐसा ही मेथड है, पर राइट साइड में मोड हटाना है, राइट साइड में प्लस माइनस आएगा जब भी कांस्टेंट है। इस मेथड के अंदर सिंपल केस बनाएंगे, केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 x लेस देन 0। आइए अब सोल्व करते हैं इसको। आइए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव से खुल जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड नेगेटिव से खुलेगा। 9x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते, क्वाड्रेटिक है ये। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन पर माइनस 18 आए। ऐसा सोचो 15 और 3, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x माइनस का 1, यहाँ पर 5 और 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर बनेंगे 3x माइनस का 1 इंटू में 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक को सोल्व किया। x की दो वैल्यू आ गई 1/3 और 5/3। बाद में देखेंगे कि ये केस के अंदर लाई कर रही है नहीं, अभी के लिए इतना। अब इसको सोल्व करते हैं, अभी के लिए जो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, 3x प्लस 1, यहाँ से 5 कॉमन लिया, 3x प्लस 1। तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1/3 -5/3। अब जैसे दोनों रिजेक्ट होंगे या दोनों एक्सेप्ट होंगे, आइए पहले इसको देखते हैं। इसमें केस क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी। 1/3 कितना होता है 0.33, 5/3 कितना होता है 31.66। दोनों ही 0 से बड़े हैं यानी दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगे। यानी मैंने क्या बताया, हम x की वैल्यू वही एक्सेप्ट करेंगे जो केस के अंदर लाई कर रही है। दोनों केस के अंदर लाई कर रही है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा केस क्या था, x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये क्या है -0.33, यह है -0.66। दोनों ही वैल्यू 0 से नेगेटिव है यानी दोनों ही वैल्यू x की केस के अंदर लाई कर रही है, यानी दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी जो हमारी चारों वैल्यू है, चारों वैल्यू जो एक्सेप्ट हो जाती है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। मैं ऊपर को रब या ऊपर से रब करता हूँ, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखता हूँ, फाइनल आंसर लिखता हूँ यहाँ पर फाइनल आंसर। कैसे लिखेंगे, x बराबर का निशान 5/3 माइनस का 5/3 1/3 माइनस 1/3। जब भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो चाहे छोटी वैल्यू पहले लिख ले या बड़ी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरवल में फर्क पड़ता है। जब भी ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में छोटा नंबर पहले लिखो या बड़ा नंबर पहले लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी गलत होने वाली बात नहीं। तो ये था हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया। एक इसका इसी क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, जिस मेथड के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को करने का मेथड और है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे केस बनाने, केस 1 बनाना, केस 2 बनाना। इसी क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ हमें केसेस बनाने हैं। केस किसके बनेंगे, हमेशा मोड के अंदर जो होता है उसी के केस बनेंगे। एक केस बनेगा x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक केस बनेगा x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। कहीं 0 एक ही जगह इंक्लूड करना, दोनों जगह 0 इंक्लूड नहीं करना। या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना केस 1, या फिर केस 2 में फिर लेस देन 0 करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 0 केस 1 में कर दिया तो यानी मैं मतलब है 0 को केस 1 के इंक्लूड करो या केस 2 के अंदर इंक्लूड करो, किसी भी केस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ यही सीखा कि मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। पहली मॉडुलस इक्वेशन ऐसी थी जिसमें राइट साइड में कांस्टेंट टर्म थी, उसको में तो डायरेक्ट मोड का निशान हटाओ, राइट साइड में प्लस माइनस आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन कैसी थी, राइट साइड में वेरिएबल है, अगर राइट साइड में वेरिएबल है तो उसको मेथड 1 से भी कर सकते हैं, मेथड 2 भी। लेकिन मेथड 1 को हम प्रेफर नहीं करेंगे, मेथड 2 प्रेफर करेंगे, जो कि है केसेस बनाओ।
केसेस हमेशा उसी के मिलेंगे जो मोड के अंदर है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, उसको हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई उसका 100% या 101% रिप्लाई करूंगा। इसका आंसर अपने कमेंट में बताना है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है कि एक्स वैल्यू क्या है, और बाकी आपको लेक्चर कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और अगला लेक्चर आएगा 1 से 2 दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 के अंदर, जहां पर हम मॉड्यूलस इक्वेशन को और नेक्स्ट लेवल या एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 के अंदर बेसिक मैथ्स के। तब तक के लिए थैंक्स।